बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर हिदायतुल्लाह योर सिंधी टीचर। आज हम अपना सॉली सिंधी का नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। चलिए, आपको पिक्चर यकीनन नज़र आ रही होगी। इसमें क्या है, इसमें मुख्तलिफ़ खेल हैं। सबसे ऊपर टॉप में जो है वो बॉक्सिंग खेल रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं। उसके बाद साइकिलिंग का स्पोर्ट है कि स्पोर्ट कंपटीशन में जो है साइकिलिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, जबकि उसके साथ जो है वो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इंसान की सेहत के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है कि वो खेल कूद भी करें। अच्छी सेहत हासिल करने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए खेल कूद भी करें। पढ़ाई पढ़ाई तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो सबसे पहले अच्छा पढ़े, उसके बाद वो उसके साथ साथ खेल कूद भी करे ताकि उसका माइंड फ्रेश हो और वो अच्छे से काम कर सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट में भी जो है कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, तो ये भी कुछ खेलों की पिक्चर्स हैं। तो उसमें टॉप में जो है सबसे पहले जो है हाइड एंड सीक है, यानी कि वो आंख मचोली खेल रहे हैं या जो है छुपन छुपाई खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके साथ फिर जो है इंडोर गेम है, इंडोर गेम में स्नोकर खेल रहे हैं। ठीक है, अपना टाइम उसके लिए उसके साथ फिर नीचे जो है हॉकी खेल रहे हैं, उसके साथ बच्चे फिर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इंसान की सेहत के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, माशरे में उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने खेल कूद के साथ, पढ़ाई के साथ साथ अपनी खेल कूद को भी जारी रखे ताकि उसकी सेहत जो हो वो अच्छी रहे। तो इन तमाम में जो है हमारा जो है, आप सब जो है इन तमाम खेलों के बारे में अच्छे से जानते होंगे और यकीनन आप सब जो है ये खेल खेल भी चुके होंगे। इन तमाम खेलों में जो हमारा कौमी खेल है वो है हॉकी। इसके बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे कि हॉकी किस तरह खेली जाती है और हॉकी खेलने के लिए क्या क्या किस तरह हॉकी खेली जाती है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं और जो है इसमें क्या होता है, तमाम चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। हॉकी की पूरी हिस्ट्री आज जो है हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हॉकी रान सबक उड़ी हूँ, यानी कि 19वां। ये आपकी बुक का सबक 19वां है और टॉपिक का नाम है हॉकी रान। हॉकी रान मतलब हॉकी खेल। ठीक है, रान कहते हैं खेल को। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपको एक तरफ जो है सिंधी है, जबकि दूसरी तरफ उसकी उर्दू है। साथ साथ मैं सिंधी पढ़ूंगा और आपको उसकी उर्दू बताऊंगा ताकि आपका ये जो है कन्फ्यूज़न क्लियर हो और आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो आप भी अपने जो है इसको गौर से देखें और साथ साथ इसकी जो है उर्दू को आप जो है सुनें और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आप अपनी तरफ से जो है लिख सकें। चलिए, मैं फ़र्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। सेहतमंद माशरे लाए ज़रूरी आहे त समाज जो हर एक फ़र्द तंदुरुस्त हुजे। सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है कि माशरे का हर फ़र्द तंदुरुस्त हो। ठीक है, उसके बाद है ऐं तंदुरुस्ती जो ताल्लुक़ वरी वर्जिश ऐं रांदियन सां है और तंदुरुस्ती का ताल्लुक़ खेल और वर्जिश से है। ठीक है, माशरे में जिते इल्म हासिल करण ज़रूरी आहे उते वर्जिश ऐं रांदियन जी बि वॾी अहमियत आहे। माशरे में अगर हमारा माशरा जो है उसमें जहाँ इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ उसके साथ साथ वर्जिश करना और खेल कूद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खेल कूद को भी बहुत अहमियत हासिल है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। असां वटि हुअनि त केतिरनि ई रांदियूं खेॾियूं वञनि थियूं। हमारे पाकिस्तान में या हमारे पास, हमारे आसपास बहुत सारी खेल खेले जाते हैं, जिनमें कोडी कोडे, जिसमें जो है कबड्डी, वंजोठी, आँख मचोली, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्नोकर, बॉक्सिंग ऐं ॿियूं रांदियूं शामिल आहिनि। तो ये तमाम खेल जो है हमारे यहाँ खेले जाते हैं। इसके अलावा दूसरे इंडोर गेम्स भी हैं, तो वो भी खेले जाते हैं। जिस तरह स्क्रेबल है, चैलेंजर है और भी बहुत सारे गेम हैं, बैडमिंटन है, तो वो भी खेले जाते हैं। तो इस तरह, ठीक है, हमारे यहाँ तो इन्होंने जो है यहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, पर हॉकी रांद पाकिस्तान जी क़ौमी रांद आहे चयो वेंदो आहे। लेकिन हॉकी खेल जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है और उसको पाकिस्तान का कौमी खेल कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हॉकी रांद जी शुरुआत त घणो अॻु थी हुई, पर आह रांद 19वीं सदियनि में घणी मशहूर थी।
हॉकी खेल जो है बहुत पुराना है, इसको बहुत पुराने ज़माने से खेला जाता है, शुरू से ही खेला जाता है। लेकिन 19वीं सदी में बाकायदा ये ज़्यादा मशहूर हुई, ये खेल ज़्यादा 19वीं सदी में जाकर मशहूर हुई। ठीक है। हिन रात की अहमियत ॾिनी वेंदी हुई। थोड़ी शुरू में इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, लेकिन 1928 खां पोइ हिन रात के ओलंपिक रांदियुनि में बाकायदे शामिल कयो वियो। फिर 1928 को इसमें ओलंपिक खेलों में बाकायदगी के साथ शामिल किया गया। ओलंपिक्स के जो खेल होते हैं, ओलंपिक हर साल होता है मेरे ख़्याल से, लेकिन इस साल जो है वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया ओलंपिक। तो ओलंपिक में मुख्तलिफ़ खेल खेले जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया हॉकी है, फ़ुटबॉल है, क्रिकेट, वॉलीबॉल है, ये सारे जो है ओलंपिक में खेले जाते हैं। तो 1928 में जो है हॉकी खेल को ओलंपिक में शामिल किया गया। उसके बाद 1952 में इसको एशिया के खेलों में शामिल किया गया। एशिया ममालिक कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, इंडिया और जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, ये एशियाई ममालिक है जो कि साउथ एशिया में आते हैं। तो 1928 में इस खेल को जो है ओलंपिक में शामिल किया गया, और फिर 1952 में इस खेल को एशिया के खेलों में शामिल किया गया। 1971 में पहिरों हॉकी जो वर्ल्ड कप शुरू किया वियो, और 1971 में पहली दफ़ा जो है हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू किया गया। अॼुकल्ह जिते क्रिकेट रांदि तमामु मक़बूल आहे, उते हॉकी रांदि बि तमामु घणी खेॾी ऐं ॾिठी वञे थी। आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह क्रिकेट कितनी मशहूर खेल बन गई है, क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेली जाती है। तो जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पर अब जो है हॉकी राउंड को भी बहुत अहमियत दी जाती है, और हॉकी भी बहुत मशहूर हो गई है, और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको भी खेला जाता है और इसको देखा जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पे लिखा है हॉकी रांदि खेॾण लाइ हिकु वॾो मैदान हूंदो आहे। हॉकी रांदि खेलने के लिए एक बड़ा मैदान होता है जेको 300 फुट डिघो ऐं 120 फुट वेकर थींदो आहे, जो 300 फुट लंबा और 120 फुट जो है चौड़ा होता है। मैदान जे अॻियां ऐं पोयनि हिस्से में गोल वारियूं पोस्टूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि। उन्हनि पोस्टनि जे पोयां वरी हिकु जारी लॻी हूंदी आहे। इन्हनि गोल वारियुनि पोस्टनि जे अॻियां अधु गोल ठहियलु हूंदो आहे, जिन खे डे चयो वेंदो है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि मैदान के आगे और पीछे गोल करने के लिए जो पोस्टें लगाई जाती है, और उस पोस्ट के पीछे जो है जाली लगाई जाती है, और जहाँ पर जो है गोल जिसके अंदर जो है गोल करते हैं तो उसको डे कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। हॉकी जे रांदि में अचे रंग जो बाल ऐं काठ जी हॉकी इस्तेमाल कई वेंदी आहे। हॉकी खेल में सफ़ेद रंग की बॉल और लकड़ी की हॉकी इस्तेमाल की जाती है। हॉकी रांदि में हर टीम जा 11 रांदीगर हूंदा आहिनि। हॉकी खेल में हर टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं, जेके तमामु घणी मेहनत ऐं जाकोड़ सां पंहिंजे टीम के कचड़ाइन में जे अज़म सां मैदान में लहंदा आहिनि, जो कि बहुत मेहनत और लगन से, जाकोड़ भी कहते हैं मेहनत और लगन से, अपनी टीम को जितवाने के अज़म से मैदान में आते हैं या उतरते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है टीमन विच में थींदड़ रांदि जो वक्त 70 मिनट होंदो आहे। दोनों टीमों के दरमियान खेल का वक्त जो है 70 मिनट होता है, जिन दौरान हिन टीम के पंहिंजे कारकर्दगी दिखारे गोल करणो हूंदो आहे, जिसके दौरान हर टीम को जो है अपनी कारकर्दगी दिखाकर गोल करना होता है। बिनी टीमन पारां हिकु जेतिरो स्कोर या बिन्ही जे बराबर थियण जे सूरत में वरी टीमन के 20 मिनट इजाफे वक्त ॾिनो वेंदो आहे। अगर दोनों टीमों को जो है एक जैसा स्कोर हो जाए या फिर मैच बराबर हो जाए, तो उनको 20 मिनट इजाफी दिए जाते हैं, ताकि वो 20 मिनट में अपनी सलाहियत का मुजाहरा करते हुए बरतरी हासिल कर सके और जीत सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जेकॾहिं इन इजाफी वक्त में ॿी टीमूं बराबर रहनि त पोइ पेनल्टी स्ट्रोकन के ज़रिए फ़ैसलो करायो वेंदो आहे। जिस तरह क्या कह रहे हैं, जेकॾहिं के अगर फिर भी जो है इजाफी वक्त के देने के बाद भी अगर मैच जो है बराबर हो जाए, तो फिर एक टीम होती है जिसको पेनल्टी स्ट्रोकन कहते हैं। ये जो है वर्ड जो है इंग्लिश का है, तो उसके ज़रिए वो लोग फ़ैसला करते हैं। जो एक पैनल होती है जो कि गेम देख रहे होते हैं, और वो जो है वक्त के हिसाब से कि इन्होंने जो है सबसे अच्छा गोल किया था, या फिर उनके नज़दीक क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ होती हैं, तो वो उन खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए उस टीम को जो है जिसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई पूरे मैच में, और उनको जो है वो फिर
उनको जो है वो उसका फ़ैसला करती है और वो टीम जो है विनर होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, हॉकी रांदि में कामयाब थींदड़ टीम जे रांदीगरनि खे वॾा इनाम इकराम ॾिना वेंदा आहिनि। हॉकी रांदि में कामयाब होने वाले टीमों को बहुत ज़्यादा इनाम और इकराम दिए जाते हैं। रांदीगर कहते हैं खिलाड़ी। हॉकी जीअं त पाकिस्तान जी क़ौमी रांदि है, हॉकी जैसे कि पाकिस्तान की क़ौमी खेल है, इन करे हिन रांदि में सॼी दुनिया अंदर पाकिस्तान जी टीम जी हाक रही आहे और इसलिए जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टीम जो है ये खेल चुकी है, पूरी दुनिया में मशहूर रही है। असांजे रांदीगरनि हिन रांदि में पंहिंजी बेहद मेहनत ऐं जज़्बे सां न रुगो पाण खे हर मयायो आहे। हमारे खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से ना और जज्बे से ना सिर्फ अपने आप को हर जगह मनवाया है, पर हिन वक्त ताईं अनगिणियों ट्रॉफियों खटियूं आहिनि और अभी तक जो है अनगिनत ट्रॉफियाँ जो है वो लोग हासिल कर चुके हैं ऐं आलमी सतह ते थींदड़ मुकाबलनि में वॾा एज़ाज़ ऐं इनाम हासिल कया आहिनि और आलमी सतह पर होने वाले मुकाबलों में भी बड़े एज़ाज़ और इकराम हासिल किए हैं हमारे खिलाड़ियों ने, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, पाकिस्तान के रांदीगर अॼु बि हॉकी के मैदान में पंहिंजो मट पाण आहिनि। पाकिस्तान के खिलाड़ी आज भी हॉकी के मैदान में अपनी मिसाल आप हैं। अॼुकल्ह त पाकिस्तान जे औरतुनि वारी हॉकी टीम बस सॼी दुनिया में खेॾे ऐं पंहिंजो पाणे मयाई चुकी है। आजकल तो पाकिस्तान की ख़वातीन हॉकी टीम भी पूरी दुनिया में खेलकर अपना आप मनवा चुकी हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग रीड करें, उसके नीचे अंडरलाइन करें, तो नेक्स्ट जूम मीटिंग में हम इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास है मुश्किल अल्फाज के मायने, दुखियन लफ्ज़न जमायना। पहला है समाज का मतलब है माशरा, फिर है रांदियन का मतलब है खेलो, फिर उसके बाद है कोडी कहते हैं कबड्डी को। उसके बाद है वंझोटी आँख मचोली को कहते हैं। फिर उसके बाद है खेडे का मतलब होता है खेली जाती है, खेला जाता है। उसके बाद है ड्रिगो का मतलब है लंबा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके हैं पोया का मतलब होता है पीछे, अगेन का मतलब है आगे, जाकोड़ का मतलब है करीबी। उसके बाद है कटड़ायन का मतलब है जितवाना। उसके बाद है बिन्ही का मतलब है दोनों। फिर उसके बाद है अनगिणियों का मतलब है अनगिनत। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको नोट डाउन करके रखें, उसमें हम इंशाल्लाह उसको हम फिर जूम मीटिंग में आप हमारे से उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।